गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फंक्शन ऑफ इन्फिनिटी के अंतर्गत वर्बल नाउन के रूप में फंक्शन पढ़ रहे हैं। आज फिफ्थ पॉइंट है इन्फिनिटी अर्थात वर्बल नाउन के रूप में इज यूज एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। क्रिया के कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयुक्त होता है। कौन? इन्फिनिटी। किस रूप में? नाउन के रूप में। तो नाउन वाला फंक्शन चल रहा है। अब देखिए ऐसी दशा में सेंटेंस के कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब टू बी। टू बी का मतलब अकॉर्डिंग टू टेंस बदलेगा। इज, ठीक ना, इज ए बार वाज वर्ब, समझ गए होंगे। यहां तक कि शैल आर्निक विल प्लस बी के रूप में भी आ जाएगा। अब यहां पर सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब टू अपीयर सीम लोग तीन क्रिया है। ये ऐसी इंट्रांसिटिव वर्ब है जो लिंकिंग वर्ब का काम करती है, यानी इज एंड आर के इक्वल हो जाती है एंड इस स्ट्रक्चर में चली जाती है। तो कॉम्प्लीमेंट दोनों ही स्ट्रक्चर में कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर इन्फिनिटिव का प्रयोग हो रहा है। तो अलग अलग तो मैंने दे दिया, लेकिन ये भी तीनों क्रियाएं टू बी का ही काम करती है। ठीक, अगर आप कहते हो कि सी इज अनहैप्पी और सी अपीयर्स अनहैप्पी, बात बराबर हो गई। ठीक, ही लुक्स हैप्पी कहो या ही इज हैप्पी कहो, बात बराबर हो गई। ये सारी चीजें मैं वर्ब के चैप्टर में पढ़ा दिया। अब थर्ड स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस ट्रांसिटिव वर्ब। तो ट्रांसिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट आएगा और इस ऑब्जेक्ट के बाद अगर शब्द की जरूरत होगी एडिशनल वर्ड, वह कॉम्प्लीमेंट होता है। उस कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर आप इन्फिनिटिव का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, अब चलिए फोर्थ स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस फैक्टिटिव वर्ब या बी। वर्ब के चैप्टर में पढ़ाया गया है फैक्टिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है और इस ऑब्जेक्ट के बाद जो कॉम्प्लीमेंट आता है वो विशेष कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। इट मीन्स यह इस ऑब्जेक्ट की व्याख्या करते हुए इसका भाव पूर्ण करता है। ठीक ना? तो इसलिए इसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है और ये सब कॉम्प्लीमेंट ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत आता है। यहाँ तो दोनों में सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा, यहाँ वाला ऑर्डिनरी होगा। तो कॉम्प्लीमेंट का चैप्टर पढ़िए वर्ब के चैप्टर में। तो सब्जेक्ट प्लस फैक्टिटिव और ऑब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। यह ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो है इस ऑब्जेक्ट की व्याख्या करते हुए क्रिया के भाव को पूर्ण करता है। ऐसी दशा में यहाँ पर इन्फिनिटिव का प्रयोग न हो करके बेइन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। तो इन्फिनिटिव के दो फॉर्म होते हैं, पहली वीडियो में बताया था। एक विद टू जिसे इन्फिनिटिव कहते हैं या फुल इन्फिनिटिव कहते हैं, और एक विदाउट टू जिसे पेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। तो यह भी एक प्रकार का इन्फिनिटिव ही है, यानी यहाँ का इन्फिनिटिव क्या है? विद टू, विद टू, विद टू, और ये इन्फिनिटिव विदाउट टू, तो इसे पेयर इन्फिनिटिव कहा जाता है। फटाफट एग्जांपल लीजिए। ठीक, ही इज टू गो, देखिए ही इज टू गो और ही वाज टू गो, वह जाने को हो, वह जाने को था, और ही विल बी टू गो, वह कभी जाने को होगा, जाने को होगा। कहा जाता ना कि कहाँ जा रहा है, अरे वो जाने वाला होगा, चला गया होगा, बोलते हो ना। तो ये प्रेजेंट टेंस, ये पास्ट टेंस और ये फ्यूचर टेंस, तीनों ही स्ट्रक्चर फर्स्ट में है। ओके, किसके साथ? क्रिया बी के साथ। यहाँ पर क्रिया बी का इस फॉर्म आया है
पर बी आया है, विल तो फ्यूचर टेंस की पहचान है। ठीक, उसके बाद सब में टू गो इनका है कंप्लीमेंट है जो इंफिनिटिव है, ये देख लीजिए। अब चलते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ही अपीयर्स टू बी, वह प्रतीत होता है क्या जी, टू बी का मतलब होना, रहना, बनना, तो होना अर्थ निकलेगा अ जेंटलमैन, वह एक सज्जन व्यक्ति का प्रतीत होता है, टू बी यानी सज्जन व्यक्ति लगता है। तो ये कहने का मतलब सीधे सीधे इक्वल हो जाएगा कि ही इज अ जेंटलमैन, यानी इस स्ट्रक्चर में आप लिख सकते हो। लेकिन वहां पर क्या है, इंफिनिटिव का तो होगा नहीं, तो यहाँ पर आप लिखो ही इज अ जेंटलमैन लिखो, या सीधे ही अपीयर्स टू बी इंफिनिटिव के साथ जोड़ दो किसी भी वाक्य में। जैसे आप लिखते हो कि ही इज अ जेंटलमैन, ये लिख दिए। अब इसको इसे ही चेंज कर देना है इंफिनिटिव में, तो क्या हो जाएगा, ही, ये हो जाएगा ही अपीयर्स, और इसको टू बी में चेंज कर दो, बाकी लिख दो, ये तरीका होता है। तो ये स्ट्रक्चर आपका सेकंड में है। अब यहां देखो इसी तरह सीम, शी सीम्स टू बी अनहैप्पी, कहने का मतलब ये किसके इक्वल हो गया, शी इज अनहैप्पी, यानी ये भी क्रियाएं लिंकिंग वर्ब का ही कार्य करती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। आई टोल्ड हिम, टोल्ड क्या है, आपका ट्रांसिटिव वर्ब है, और ही क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैंने उसे कहा क्या करने को, अटेंड करने को, क्या अटेंड करने को, द क्लास रेगुलरली, कक्षा को नियमित रूप से। मैंने उसे नियमित रूप से कक्षा अटेंड करने को, कक्षा में शामिल होने को कहा। तो यहाँ पर क्या है, ये इंफिनिटिव है, ये देखिए। तो ये स्ट्रक्चर थर्ड में चला गया, ये देखिए, ये मिला, ये मिला, ये मिला और ये मिला यहाँ तक। अब इसके बाद एडिशनल वर्ड आ सकता है, एडिशनल वर्ड आ सकता है। हम कहते हैं कि आई टोल्ड हिम टू सिट डाउन, सिट डाउन पर ही फुल स्टॉप कर दें। अब चूंकि यहाँ अटेंड लिख दिया हूं, तो अटेंड का भाव क्लियर करने के लिए द क्लास रेगुलरली लिखना पड़ रहा है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर कि आई टोल्ड हिम टू गो, मैं उसे जाने को कह दिया, जाने को बोला, तो वर्ड कंप्लीट हो जाएगा, यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। आई टोल्ड हिम टू सिट डाउन, मैं उसे बैठ जाने को बोला। तो अब ये चीज है। अब यहाँ पर आपका आयशा, आयशा हर डांस, ध्यान दीजिएगा कि ये आई यहाँ है और फैक्टिव वर्ब सा, देखिए मैंने देखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट हर, मैंने उसे देखा किस अवस्था में, नाचते हुए, उसका पूरा नाच देखा, मैं उसका नाचना देखा। तो अब इस स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ये डांस जो है, मैंने देखा, मैं उसे देखा किस अवस्था में, नाचते हुए अवस्था में, और बैठकर पूरा नाच देखा। यहाँ पर डांसिंग भी हो सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है, लेकिन जब हम डांसिंग का प्रयोग करेंगे तो जानते हो क्या, बीच में हम जा भी सकते हैं उठ करके, पूरा नाच नहीं देखेंगे। जबकि यहाँ पर पूरा डांस देखा, पूरा स्टेज शो जो लगाता है, घंटे का, आधे घंटे का पूरा देखा, ये भाव देता है। इसको यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। देखिए बहुत आता है एग्जाम में, आई सा दी एरोप्लेन, मैंने एरोप्लेन को देखा, क्या, उड़ते हुए। तो उड़ते हुए का क्या मतलब, टेक ऑफ करते हुए, यानी जमीन से ऊपर उड़ते हुए। तो वो मिनट 2 मिनट की घटना है, ठीक। तो मिनट 2 मिनट में देखता रहा, फिर उड़ करके वो आसमान में चली गई, फ्लाई करने लगी, आंख से ओझल हो गई, यानी पूरा काम देखा। तो यही चीज यहाँ पर है, देख लीजिए। तो यहाँ पर अगर टेकिंग आप लिख दोगे तो गलत हो जाएगा एरोप्लेन के साथ, क्योंकि
टेकिंग आप नहीं होगा, ये क्षणिक क्रिया है 1-2 मिनट की, तो यहाँ पर आप टेक आप ही प्रयोग करोगे, इंफिनिटिव का, प्रेजेंट पार्टिसिपल का नहीं, यानी टेकिंग आपका नहीं। फैक्टिटिव वर्ब का चैप्टर खोल लेगा, फैक्टिटिव वर्ब का टॉपिक किसमें वर्ब में बहुत बढ़िया से पढ़ाया हूँ, वहां पर सब क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ देखो, आई लेट हिम, मैं उसे जाने दिया, लेट का मतलब किसी काम को करने देना, आई लेट हिम गो, मैं उसे जाने दिया, मैं उसे जाने दिया, बेयर इंफिनिटिव। तो स्ट्रक्चर फोर, इस तरह से स्ट्रक्चर के आधार पर आप समझ गए होंगे। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।